तो हम अयोध्या में उपस्थित थे कार सेवक करके, मैं मंच पर था, लाखों कार सेवक, और एक दिन पहले हम रात को भी वही सोए थे उसी प्रांगण में, तो दिख रहे थे 3 गुंबद। दूसरे दिन दुनिया ने देखा कि एक ऐतिहासिक भूल कैसे समाप्त हुई। जावड़ेकर के बयान पर विपक्षी पार्टियों ने किया तीखा हमला। जो बात शर्मिंदगी की है उस पर वो गर्व कर रहे हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर वोट की खेती कर रहे हैं। जब मामला वो सेटल हो गया उसमें कहने की क्या जरूरत है। चुनाव में क्या फिर भगवान राम का आसरा है? खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं शामिक भट्टाचार्य जी। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए सर? ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। हाँ। अरे राम तो भारत की अस्मिता है, राम छोड़कर भारत का कोई पहचान नहीं है। राम और भारत ये सिनोनिमस है। ये जो अभी देखिए ममता जी फिर से वापस आ गया राम पर, कारण क्या है? वो फिर से वो गाना राम लाम का लूट है भाई, लूट सके तो लूट। शामिक भट्टाचार्य जी बहुत रस लेकर पछताओगे जब प्राण जाएगा छोड़। मैं देख सकती हूँ सबको राम का पास ही आना है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत रस आ रहा है आज आपको इस चर्चा में। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपसे सर कि ये जो बात अभी प्रकाश जावड़ेकर साहब कह रहे थे कि देखिए ऐतिहासिक भूल कैसे समाप्त हुई ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन ये ऐतिहासिक भूल कैसे समाप्त हुई सर? ये पूरी दुनिया ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ था, बावजूद उसके विवादित ढांचा गिरा दिया गया। हमारे देश का जो कानून है उसके अनुरूप तो विवादित ढांचा नहीं हटा ना सर। ये आपको नहीं लगता कि इस पर सवाल उठना चाहिए? गिव मी अ पेशेंस ऑडियंस, हैव सम पेशेंस। हमको एक छोटा सा घटना आपको हम बताएंगे। सन 1968 में भारत के संसदीय प्रतिनिधि दल सोवियत रशिया घूमने के लिए गए थे। ठीक है। तब उन्होंने, उसमें वामपंथियों भी थे, तब उन्होंने जाकर के देखा पेट्रोग्रेड शहर में बहुत चर्च का रिनोवेशन हो रहा है। तो उन्होंने आश्चर्य होकर पूछा उसके काउंटर पार्ट से, जो योर कंट्री इज किशोर जी आपके पास आऊंगी, वो बात पूरी कर लें, उसके बाद सुन लीजिए प्लीज। ठीक है, ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और आप इसी, और आप लोग धर्म के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते तो आप लोग क्यों इतना खर्चा करके चर्च को मरम्मत कर रहा है? तो जवाब उनके दिया जी ये कोई धर्म विश्वास का कारण नहीं हम लोग कर रहे हैं। हिटलर ने पेट्रोग्रेड का जब अटैक किया था तो इसमें तोड़फोड़ हो गया, तो वो एक इन्वेडर का छोड़ा हुआ निशानी है, हम उसको मिटाना चाहते हैं। तो वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद अगर मंदिर बनने से ही इतिहास तो खत्म नहीं होना चाहिए। इतिहास नहीं होगा। यू कैनॉट चेंज योर हिस्ट्री, यू कैनॉट चेंज योर फोरफादर्स, you cannot change the sacrifice which had been made for the since thousands years from this son of the soil. सर आई एग्री विद यू, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने जो उदाहरण दिया वो तो आप रूस का और हिटलर का उदाहरण दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में सर जो दूसरा पक्ष था, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, क्या आप उसको बाहर का मान रहे हैं क्या? नहीं सर, जो उस केस को अदालत में लड़ रहे थे, जो उस केस को अदालत में लड़ रहे थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनको आप किस नजर से देखते हैं? वो तो नागरिक थे ना इस देश के। और सर जब तक कानून का फैसला ना आ जाए तब तक तो सबको एक ही नजर से देखना होगा ना। इसलिए तुलना मुझे नहीं लगता है आप सही कर रहे हैं। आप जो रूस की मिसाल देकर यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, इस पर आपको दोबारा गौर करना चाहिए। शामिक जानबूझकर कर रहे हैं। शामिक साहब दोबारा आप इस पर गौर कीजिए। लेकिन तब तक किशोर जी का एक रिएक्शन लेते हैं, वो आना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आप जानबूझकर क्यों कर रहे हैं? मैं आगे आपसे पूछूंगी, ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। आइए किशोर जी, आइए। बाबर वाज अ इन्वेडर, बाबर वाज अ इन्वेडर, और आने वाले किशोर तिवारी को तो सुनिए, किशोर तिवारी को तो सुनिए। नो टेकर। देखिए मैं बताता हूँ, वो बाबरी ढांचा जो था, वो ढांचा शिवसैनिकों ने तोड़ा था, और जावड़ेकर ने हमने किया नहीं बोलकर निकल गए थे, और बाद में वोट जब मांगे तो ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं। चुनाव जब भी आता है तो राम का नाम लेकर ये वोट मांगते हैं, और ये राम के आदर्शों पे पार्टी चलती नहीं है। शमीक दा, तुम है ना बड़े उलझे हुए राजनेता हो, ये गलत पार्टी है। ये तुम्हारी जो पुरानी बीजेपी बोल रहे हो वो नहीं है, ये राम के आदर्शों पे नहीं चल रही है।
ये तो दंगे कराना। अच्छा एक बात सर ऐसे जनरलाइज्ड आरोप मत लगाइए ना, अरे जबरदस्ती भैया, कुछ भी आरोप किशोर लगाए जी, जा रहे हैं। नेशनल किशोर टेलीविजन जी, पर आप बैठे लोग हुए तो- हैं। मैं एक अरे आप मिनट लोग एक तो- सवाल जो मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, शमिक दा एक सेकंड मैं ये जानना चाहती हूँ, ठीक है ऐतिहासिक भूल थी, उसको सुधार दिया, बड़ा गौरव का पल था, तो सर फिर ये स्टैंड फर्क क्यों हो जाता है? अदालत के भीतर तो सब ये कहने लगते हैं हमें पता ही नहीं कैसे रह गई, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। अदालत के भीतर सर ये गौरव क्यों नहीं नजर आता है? लेकिन जब चुनाव होते हैं, जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, तो हर कोई इस गौरव का श्रेय लेना चाहता है। ऐसा क्यों है? ये सवाल दोनों से, बीजेपी से भी और शिवसेना से भी। आइए शामिक दा, पहले आप। कौन लिया? नहीं, हम लोग अब कभी नहीं बोले। नहीं, पहले तो ये है, भाजपा कभी किसी समय ये दावी नहीं किया कि हम लोग उस विवादित ढांचा को तोड़ दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, जिन्होंने बाल ठाकरे जी ने उस समय खुद कहते कि हमारा सेनाओं ने ये पूरा ये ढांचा को तोड़ दिया, बाबरी का नाम निशान मिटा दिया। ये बयान था उस समय आपका, स्टेटमेंट था आपका बाल ठाकरे साहब का। तो आज क्या दिखाई दे रहा है? या किशोर जी जो बोल रहे हैं और वह संजय जी राउत जो बोल रहे हैं, दोनों एक नहीं है। दे ऑफनली स्पीक इन डिफरेंट वॉइसेस। तो हमारा स्टैंड पुराना है। उस दिन अडवाणी जी भी बोला हम दुखित हो। दुखी है इसका कारण जो हम जनता का बात नहीं रख सके। जनता हमारा ऊपर विश्वास किया था, लेकिन उस विश्वास टूट गया। ये अडवाणी जी का दीदेन स्टेटमेंट था आफ्टर डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। तो आज इतना दिन बाद वही बात अगर प्रकाश जावड़ेकर जी अगर दोहराए तो उसको आप गलत कैसे बोल सकते हैं? प्रकाश जावड़ेकर सच बताया, सत्य बताया, अपने अनुभव को बताया, अपने इमोशन को उन्होंने चेक नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने सबका सामने बोला, दिल से बात किया, दिमाग से नहीं। ठीक तो है आपको ये ठीक है सर, जल्दी से फिर किशोर जी आप जरा criticize क्लियर नहीं कर दीजिए, यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड शिवसेना के हैं क्या सर? उसके बाद मैं दिखाऊंगी कैसे असदुद्दीन ओवैसी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर को। आइए किशोर जी। देखो कैसा है, शमिक दा तो एक पॉलिटिकल लैंग्वेज बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बाला साहब ठाकरे जी ने अभिमान के साथ कहा कि मैं हिंदू हूं और मैंने वो ढांचा गिरा दिया, मेरे शिवसेना ने किया। अब मैं बताता हूं, आज के संदर्भ में जो जय श्री राम का वापर ये लोग जो यूज कर रहे हैं, तो किशोर जी बात तो वही आ गई ना कि अगर बाला साहब ठाकरे कहें कि देखिए अभिमान की बात है, ये शिव सैनिकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, तो फिर अगर प्रकाश जावड़ेकर भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल थी जिसको हमने सुधार दिया, फिर तो आपको स्वागत करना चाहिए प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान का भी। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, जरा एक मिनट जरा सुनाते हैं दोबारा प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, फिर आ जाऊंगी आप लोगों के पास, सुनाइए जरा। वो राम मंदिर पे आक्रमण होकर वहां एक ढांचा विवादित बनाया गया। वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि जहां इबादत नहीं होती वो मस्जिद नहीं होती है, लेकिन वो एक विवादित ढांचा था। और मैं तो प्रत्यक्ष साक्षी हूं, 6 दिसंबर 1992 में मैं युवा मोर्चा का काम करता था, तो हम अयोध्या में उपस्थित थे कार सेवक करके, मैं मंच पर था, लाखों कार सेवक, और एक दिन पहले हम रात को भी वही सोए थे उसी प्रांगण में। तो दिख रहे थे 3 गुंबद। दूसरे दिन दुनिया ने देखा कि एक ऐतिहासिक भूल कैसे समाप्त हुई। तो ये तो प्रकाश जावड़ेकर ने जो कहा वो आपने सुना। अब प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान पर विरोधी कैसे प्रकाश जावड़ेकर पर निशाना साध रहे हैं, जरा वो भी देखिए। असदुद्दीन ओवैसी हैं, AIMIM के नेता हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी आने वाले समय में बंगाल चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने वाले हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मंदिर को तोड़ने के कोई सबूत नहीं मिले। पहली बात तो ये कही उन्होंने। आगे वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद को तोड़ना कानून का उल्लंघन था। दूसरा पॉइंट ये गिनाया असदुद्दीन ओवैसी ने। तीसरी बात वो कह रहे हैं, CBI कोर्ट कहती है कि बाबरी मस्जिद ढहाने में साजिश के कोई साक्ष्य नहीं मिले। इतने गर्व के साथ आपने इसे कोर्ट में स्वीकार क्यों नहीं किया? शर्मनाक। तो ये असदुद्दीन ओवैसी जो पलटवार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड बीजेपी का बाहर अदालत के और अदालत के भीतर उसको रेखांकित करने की ये कोशिश जो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।